हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब? होप ऑल इज वेल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल विशिष्ट अकेडमी में। आपके मन में एक सवाल आता होगा, चाहे वो लोकल प्रोफेशनल अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन जैसे सीए हो या ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन जैसे सीआईएम में एसीसीए हो, उनके जॉब प्रोस्पेक्ट्स क्या है इंडिया में? एवरेज सैलरी क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कैंडिडेट आफ्टर दे परस्यू दीज कोर्सेज? राइट फ्रॉम एन एंट्री लेवल इन अ कंपनी टू एक्सपीरियंस प्रोफेशनल लेवल, एवरेज सैलरी क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ये सारे एक एक करके ये सारे सवालों का आंसर हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम देखते हैं इसकी जॉब प्रोस्पेक्ट्स क्या है, सीएम मेंबर की जॉब प्रोस्पेक्ट्स क्या है इंडिया में। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिया में नेचुरली उनके पास दो चॉइसेस है, एक प्रैक्टिस कर सकते हैं इंडिया में या फिर इंडस्ट्री ज्वाइन कर सकते हैं, कोई एम्प्लॉयमेंट ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस के अंदर कौन से ऑप्शंस है? पहला अकाउंटिंग सर्विसेज में स्पेशलाइज कर सकते हैं इन प्रैक्टिस, या कोई कॉम्बिनेशन में से टैक्स भी कर सकते हैं या ऑडिट में स्पेशलाइज कर सकते हैं या फिर कॉम्प्लायंसेस में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप इंडस्ट्री में देखते हैं, अगर आप एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में देखते हैं, तो आपके पास वहां पे भी वाइड रेंज ऑफ चॉइसेस अवेलेबल है। अकाउंटिंग ऑपरेशंस में करियर कर सकते हैं या फिर ऑडिट एंड अश्योरेंस में कर सकते हैं। फाइनेंस में बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो बी एन इन्वेस्टमेंट बैंकर। आप टैक्सेशन में भी स्पेशलाइज कर सकते हैं और कंप्लायंसेस में भी करियर कर सकते हैं। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए ऑप्शंस बहुत ही वाइड है इंडिया में। अब हम देखते हैं कि चार्टर्ड ग्लोबल मैनेजमेंट अकाउंटेंट जैसे सीजीएमए मेंबर फ्रॉम सीआईएमए, उनके जॉब प्रोस्पेक्ट्स क्या है इंडिया में? आप मैनेजमेंट अकाउंटेंट बन सकते हैं कोई ऑर्गेनाइजेशन के, जैसे एंट्री पॉइंट पे मैनेजमेंट अकाउंटेंट की पोजीशंस अवेलेबल है कोई एमएनसीज में या फिर कोई बैंकिंग में। धीरे धीरे ये सारे प्रोफेशनल्स को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। अकाउंटिंग ऑपरेशंस में करियर कर सकते हैं, आर टू आर, रिकॉर्ड टू रिपोर्ट या पी टू पी, प्रोक्योर टू पे या ओटीसी में, ऑर्डर टू कैश में, कोई भी प्रोफाइल में आप करियर स्टार्ट कर सकते हैं। या आप कंसल्टिंग ज्वाइन कर सकते हैं, कोई कंसल्टिंग ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, कोई आईटी सर्विस इंडस्ट्री ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप एफपीएनए सर्विसेज में भी करियर परस्यू कर सकते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस रोल्स में, जैसे बजटिंग, फोरकास्टिंग और बिजनेस रिपोर्टिंग के फंक्शंस में। या फिर आप प्राइसिंग और सोल्यूशनिंग में भी करियर कर सकते हैं, कॉस्टिंग के रोल्स में भी आप करियर कर सकते हैं, या फिर फाइनेंस एनालिटिक्स में भी आप करियर परस्यू कर सकते हैं। अब हम एसीसीए मेंबर के जॉब प्रोस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो एसीसीए मेंबर्स के भी जॉब प्रोस्पेक्ट्स में भी नेचुरली दो चॉइसेस है, प्रैक्टिस या एम्प्लॉयमेंट। वैसे ही हमने जैसे डिस्कस किया कि एसीसीए मेंबरशिप इट्स रिकॉग्नाइज्ड अराउंड 180 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। और प्रैक्टिस के जो ऑप्शंस की बात करते हैं, तो आप एक कंट्री में नहीं, आप ढेर सारी कंट्री में आप इसकी मेंबरशिप के थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे यूके में प्रैक्टिस कर सकते हैं, कनाडा में कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में कर सकते हैं, सिंगापुर में कर सकते हैं, चाइना में कर सकते हैं और बहुत सारी कंट्रीज में आप इसकी मेंबरशिप के थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप साइन कर सकते हैं, आपको साइनिंग अथॉरिटी दिया जाता है। तो यहाँ पे भी आपको प्रैक्टिस करने की ढेर सारी पोर्टफोलियो के ऑप्शन है, जैसे अकाउंटिंग सर्विसेज कर सकते हैं, टैक्सेशन में काम कर सकते हैं, ऑडिट कर सकते हैं या फिर कंप्लायंसेस में भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करेंगे, तो वहां पे भी सिमिलरली आपको अकाउंटिंग ऑपरेशंस, ऑडिट, फाइनेंस, टैक्सेशन और कंप्लायंसेस में आप एम्प्लॉयमेंट या आपके इंडस्ट्री में आप काम कर सकते हैं। अब हम एक इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में बात करेंगे और आपका फेवरेट क्वेश्चन को आंसर करेंगे, वो है एवरेज सैलरी एक्सपेक्टेशंस इन इंडिया फ्रॉम दीज प्रोफेशनल अकाउंटिंग कोर्सेज। चाहे वो लोकल प्रोफेशनल अकाउंटिंग कोर्स हो या ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंटिंग कोर्स हो, उसकी एवरेज सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या है इंडिया के मार्केट। तो अगर आप ये ग्राफ देख रहे हैं, सैलरी ग्राफ देख रहे हैं, तो एक्स एक्सिस में नीचे के जो लाइन है उसमें एक्सपीरियंस को हमने डाला है, मतलब एंट्री लेवल से लेके एक्सपीरियंस प्रोफेशनल लेवल तक क्या सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम दीज प्रोफेशनल कोर्सेज। और अगर आप वाई एक्सिस देखते हैं, जो एक वर्टिकल लाइन है, उसको आप देखते हैं, तो वहां पे हमने सैलरी रेंजेस को डाला है 0 to 70 lakhs। तो ये एक एवरेज सैलरी रेंजेस को कैप्चर किया है फ्रॉम डिफरेंट डेटाबेसेस। उसकी डिटेल्स में आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्सेस में दे दूंगा, कौन से अलग अलग सोर्सेस ऑफ डेटा को यूज किया वो सारी इंफॉर्मेशन आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो आइए हम इस ग्राफ को अब समझते हैं। तो अगर आप एक्स एक्सिस में देखते हैं, जो एक्सपीरियंस टेन्योर को कैप्चर किया है एंट्री लेवल 0 to 5 years के विंडो में, अगर आप देखते हैं कि ग्रेजुएट्स और प्रोफेशनल्स
को जो हम कंपेयर करते हैं तो ग्रेजुएट्स का सैलरी जो 0 to 5 years में सिर्फ 3 लाख पे है, मतलब मंथली 25,000। अगर आप प्रोफेशनल कोर्सेज के थ्रू अगर आप देखते हैं तो प्रोफेशनल मेंबर्स डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स और डिफरेंट बॉडीज आप देखते हैं तो वो काफी ज्यादा है। सीए की 7 lakhs है, विच स्टैंड्स आउट ऑफ द कंपैरिजन, सबसे ऊपर है 7 लाख पर एनम एज अ एंट्री लेवल 0 to 5 years के विंडो की एवरेज सैलरी। अगर आप उसके बाद नेक्स्ट बेस्ट देखते हैं तो सीआई में एसीसी और सीए में स्टैंड आउट करता है एट 6 lakhs पर एनम, ज्यादा दूर नहीं है सीए से, 6 lakhs पर एनम उनकी एवरेज सैलरी है इन 0 to 5 years विंडो। अगर हम दूसरा विंडो की तरफ देखते हैं 5 to 10 years के विंडो में, तो यहाँ पे भी डिफरेंसेस बढ़ते जाता है एज कंपेयर टू ग्रेजुएट्स। मतलब अगर आप सिर्फ ग्रेजुएट हो तो यू कैन एक्सपेक्ट मैक्स ऑफ 5 lakhs ऑन एवरेज बेसिस, मतलब 5 लाख पर एनम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक्स्ट्रॉर्डनरी कैंडिडेट अगर कोई बहुत ही अच्छा इंटेलेक्ट के साथ, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस के साथ अगर है तो यू कैन अर्न मोर, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट एक एवरेज सैलरी वो जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, जो कंपेयर कर रहे हैं फ्रॉम डिफरेंट डेटा सोर्सेज जो मैंने कंपाइल किया, उसके हिसाब से ग्रेजुएट 5 to 10 years के एक्सपीरियंस के विंडो में लगभग 5 लाख की सैलरी एक्सपेक्ट कर सकता है। बट इफ यू कंपेयर दिस टू द प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडीज के जो मेंबर्स है उनके साथ कंपेयर करते हैं तो काफी डिफरेंसेस है। जैसे आप सीए देखते हैं तो 5 to 10 years के विंडो में सबसे ज्यादा सैलरी एक्सपेक्ट कर सकता है इस विंडो में 12 lakhs पर एनम, मतलब लगभग 1 लाख पर मंथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन अ ब्रैकेट ऑफ 5 to 10 years। और अगर आप नेक्स्ट बेस्ट देखते हैं तो अगेन सीआईएम और एसीसीए स्टैंड आउट करते हैं यहाँ पे 10 lakhs पर एनम, ज्यादा दूर नहीं है सीए में 8 lakhs में, और सीएस भी 6 lakhs पर एनम में वहां पे होवर करता है। सो बेसिकली ये अगर आप 5 to 10 years की विंडो देखते हैं तो काफी अच्छा ऑप्शन निकल के आता है, जैसे सीए, सीएम और एसीसीए। अगर आप 10 to 20 years की विंडो देखते हैं, एक मिड लेवल का विंडो देखते हैं, मिड मैनेजमेंट जो बोलते हैं, वहां पे इफ यू लुक एट सीए दैट स्टैंड्स आउट एट 24 lakhs पर एनम, मतलब एवरी मंथ 2 lakhs की सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप सीआई में और एसीसीए का रेंज देखते हैं तो इट स्टैंड्स एट 20 lakhs और 18 lakhs रिस्पेक्टिवली पर मंथ, जब 1.5 से 2 लाख के बीच में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं पर मंथ फॉर दीज प्रोफेशनल कोर्सेज। और सीए में देखते हैं तो वो भी 15 lakhs है, और सीएस देखते हैं तो 12 lakhs पर एनम है। तो मतलब प्रोफेशनल अकाउंटिंग कोर्सेज का वैल्यू वहीं पे निकल के आता है, आपको डेटा आपके सामने। और अगर आप एक्सपीरियंस प्रोफेशनल मतलब टॉप मैनेजमेंट का विंडो देखते हैं विच इज 20 years एंड मोर इन टर्म्स ऑफ करियर सर्विस, तो वहां पे आप देखते हैं तो इसका पूरा गेम चेंज हो जाता है। ग्रेजुएट्स कैन गो एट अ मैक्स ऑफ 15 lakhs पर एनम, विच इज नॉट बैड फॉर ग्रेजुएट्स, बट स्टिल आप अगर आप प्रोफेशनल कोर्सेज का रेंजेस देखते हैं तो इट इज एब्सोल्युटली गेम चेंजिंग। इट इज आउट ऑफ द बॉक्स, जो आप सोच नहीं सकते वो लेवल पे आप पहुंच सकते हैं एज अ प्रोफेशनल मेंबर। तो सीए का अगर सैलरी रेंज देखते हैं तो इट स्टैंड्स एट 60 lakhs पर एनम, ये एवरेज है। आप करोड़ तक पहुंच सकते हैं इफ यू गो इनटू द शूज ऑफ अ सीनियर डायरेक्टर या फाइनेंस हेड या सीएफओ बनते हैं या सीईओ बनते हैं तो आप यू कैन अर्न इन क्रोर्स, देयर इज नो लिमिट। बट आप एवरेज की एवरेज डेटा की जब अब हम बात करते हैं तो सीए वहां पे अगेन इट स्टैंड्स आउट एट 60 lakhs पर एनम, विच इज ऑलमोस्ट लाइक 5 lakhs पर मंथ। ये बहुत ही बड़ा सैलरी है फॉर अ someone who is wanting to pursue a career in commerce या अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। अगर आप नेक्स्ट बेस्ट डेटा देखते हैं तो सीआई में और एसीसीए, ये जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स निकल के आता है यहाँ पे, सीआई में एसीसीए भी उतना ही, मतलब विच इज नॉट फार फ्रॉम सीए, 50 lakhs और 48 lakhs तक पहुंच जाता है। सीए में भी 35 lakhs तक पहुंच जाता है। तो इट इज टाइम दैट, मैं आपको जो पहला वीडियो में बता रहा था कि हमको क्यों ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंटिंग कोर्सेज भी कंसिडर करना चाहिए व्हेन इट कम्स टू इवैल्यूएशन ऑफ आवर करियर चॉइसेस। यहाँ पे आपको इसका आंसर निकल के आता होगा, वन ऑफ द एस्पेक्ट कि इसकी भी सैलरी रेंजेस जो है ऑन एन एवरेज ये बढ़ते जा रहे हैं एंड इट इज कमिंग वेरी क्लोज टू द लीडिंग प्रोफेशनल अकाउंटिंग कोर्सेज इन द कंट्री। तो ये सैलरी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब हम ये भी देखते हैं कि अलग अलग करियर लेवल प्रोग्रेशन में कितना समय लगेगा टू रीच सर्टेन पोजीशन इन वंस करियर, वो भी हम देखते हैं। अब हम करियर प्रोग्रेशन के बारे में बात करें, एंट्री लेवल से लेकर एक्सपीरियंस प्रोफेशनल लेवल तक, बॉटम से टॉप मैनेजमेंट लेवल तक अलग अलग आपके करियर प्रोग्रेशन होते रहेंगे। जैसे एनालिस्ट के लेवल से मैनेजर, सीनियर मैनेजर, एवीपी, वीपी,
फाइनेंस हेड, डायरेक्टर या सीईओ सीएफओ तक। तो बेसिकली यही डेजिग्नेशन होने ऐसे जरूरी नहीं है, अलग अलग डेजिग्नेशन हो सकते हैं। ये एक जनरल आइडिया आपको आने के लिए एक करियर प्रोग्रेशन चार्ट बनाए यहाँ। तो हम यहाँ पे कहना क्या चाह रहे हैं, तो बेसिकली अगर आप देखते हैं कि अलग अलग एंट्री, अलग अलग विंडो में अलग अलग एक्सपीरियंस के जो करियर लेवल है उसमें आप अलग अलग सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम ये करियर प्रोग्रेशन चार्ट के थ्रू कहना क्या चाह रहे हैं, व्हाट इज द क्वेश्चन दैट वी आर ट्राइंग टू आंसर। तो आपको ग्रेजुएट हो या सेमी क्वालिफाइड मेंबर हो, मतलब अगर आप कोई भी कोर्स में इंटर लेवल तक पहुंच गया, मिड लेवल तक पहुंच गया, उसको सेमी क्वालिफाइड बोलते हैं। या फिर आप फुल क्वालिफाइड मेंबर हो कोई भी प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडी में। तो ये तीनों को अगर हम कंपेयर करें करियर प्रोग्रेशन चार्ट में, अगर हम इसको इवेल्युएट करें तो कितना समय लगेगा टू रीच अ पर्टिकुलर करियर लेवल इन योर लाइफ, तो उसको हम एक आपके सामने रखना चाहते हैं डेटा को। तो अगर आप देखते हैं कि इसको हम एक सैलरी से भी कंपेयर करते हैं, तो अलग अलग करियर पे आपकी अलग अलग एवरेज सैलरी होगी। जैसे एंट्री लेवल पे, एंट्री टू मिड लेवल में, मैनेजर लेवल तक आप एक लगभग 15 से 30 लाख का सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मिड लेवल पे देखते हैं, फ्रॉम सीनियर मैनेजर टू वाइस प्रेसिडेंट लेवल, तो आप 30 से 60 लाख का रेंज देख सकते हैं। वैसे ही अगर आप टॉप मैनेजमेंट के लेवल देखते हैं, फाइनेंस हेड और इक्विवेलेंट या डायरेक्टर या सीईओ सीएफओ, वहां पे आप 60 लाख से ज्यादा सैलरी आप देखते हैं। तो आपको अलग अलग ये एस्पेक्ट में, जैसे ग्रेजुएट हो या सेमी क्वालिफाइड कैंडिडेट हो या फुली क्वालिफाइड मेंबर हो, तो ये करियर प्रोग्रेशन में आपको कितना समय लगेगा ऑन एन एवरेज टू रीच द एंट्री टू मिड लेवल, या फिर मिड टू सीनियर लेवल, या फिर आप लीडरशिप लेवल में पहुंचते पहुंचते कितना समय आपको लगेगा ऑन एन एवरेज। तो पहले देखते हैं ग्रेजुएट में। तो ग्रेजुएट को आप देखते हैं तो करीब आपका उनका पूरा जो एंटायर करियर ग्राफ है, पूरा जो एक्सपीरियंस टेन्योर है, पूरा एंट्री टू मिड लेवल तक ही सीमित रहता है ऑन एन एवरेज। पूरा 25 to 30 इयर्स ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस पूरा एंट्री टू मिड लेवल में ही उनका रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, उसके ऊपर जा नहीं पाते बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एडिशनल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस। यही अगर आप सेमी क्वालिफाइड मेंबर हो, इंटर लेवल कैंडिडेट्स हो कोई भी प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडी के, यू कैन एक्सपेक्ट योर करियर ग्राफ टू गो एट अ फास्टर रेट। अगर आप एंट्री टू मिड लेवल देखते हैं, मैनेजर लेवल तक आप 12 साल में आप इसको अचीव कर सकते हैं। यही अगर आप सीनियर मैनेजर तक आपको पहुंचना है तो आपको सिर्फ उसमें और 6 साल का एवरेज लगेगा, मतलब लगभग 18 ईयर्स में यू कैन टारगेट टू बिकम सीनियर मैनेजर। यही अगर आप वाइस प्रेसिडेंट, मतलब क्लोजर टू टॉप मैनेजमेंट या मिड मैनेजमेंट का आखिरी लेवल तक पहुंचना चाहते हैं, तो लगभग आपको यहाँ पे 25 साल लग सकते हैं। 25 ईयर्स में यू कैन ऑल्सो टारगेट दैट। यही अगर आप फुली क्वालिफाइड मेंबर की करियर प्रोग्रेशन देखते हैं तो इट इज अगेन नाउ यहाँ पे आपका कंप्लीट, आपका यहाँ पे गेम चेंज हो जाएगा। यहाँ पे पूरा जो करियर पाथ है जो है यहाँ पे काफी एक्सेलरेटेड हो जाएगा। तो अगर आप एंट्री टू मिड लेवल देखते हैं फॉर अ फुली क्वालिफाइड मेंबर लाइक सीए, सीएम और एसीसीए, तो मैनेजर आप 10 साल के अंदर आप मैनेजर की पोजीशन ले सकते हैं, विच इज नॉट एट ऑल अ स्मॉल थिंग टू अचीव इन लाइफ, बहुत ही बड़ी बात है। और अगर आप वाइस प्रेसिडेंट तक, मतलब अगर आप मिड मैनेजमेंट लेवल देखते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट लेवल तक या इक्विवेलेंट पोजीशंस इन एनी कॉर्पोरेट, अगर वो लेवल तक जाना तो आप उसे 15 साल में अचीव कर सकते हैं। कंपेयर करिएगा इसे सेमी क्वालिफाइड मेंबर से या ग्रेजुएट से। ग्रेजुएट तो 30 ईयर्स तक वहां वहीं पे मैनेजर तक ही सीमित है, या सेमी क्वालिफाइड मेंबर है तो इसको 18 साल लगता है टू रीच अ सीनियर मैनेजर पोजिशन। जबकि फुली क्वालिफाइड मेंबर को वाइस प्रेसिडेंट या मिड मैनेजमेंट लेवल तक पहुंचने में सिर्फ इसे 15 साल लगते हैं, मतलब मोर देन सीनियर मैनेजर। आगे के करियर ग्राफ भी इसे अचीव करने के लिए बहुत ही कम समय लगता है फॉर अ फुली क्वालिफाइड मेंबर। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि टू बिकम अ फाइनेंस हेड और अ डायरेक्टर और अ सीईओ और अ सीएफओ, यू नीड टू हैव द प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इन लाइफ। आप कितने भी अच्छे काम क्यों ना करें, आप कितने भी टैलेंटेड है, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी आपका कितना अच्छा क्यों ना हो, आपको एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। एंड उसके बदौलत आप ये अचीव कर सकते हैं। एंड ये जो सीनियर पोजीशंस जो मैंने करियर ग्राफ में दिखाया, यू कैन अचीव दिस इन अ स्पैन ऑफ 20 to 25 ईयर्स, विच इज अ वेरी बिग अचीवमेंट इन लाइफ। मतलब आप मान के चलते हो आप 20 to 25 एज विंडो में हो, वो ब्रैकेट में हो, तो आप यू कैन टारगेट टू बिकम अ सीईओ और अ सीएफओ इन अ ऑर्गेनाइजेशन इन 25 ईयर्स टाइम। मतलब आप 20 to 25 ईयर से अगर आप उसे कैलकुलेट करते हो तो 45 to 50 ईयर्स
कि विंडो में यू कैन aspire to become a CFO or a CEO in an organization, which is a big thing to achieve in life. I think that's the power you get when you become a professional member, or when you have something like a CA or a CGMA or an ACC or any other professional accounting bodies membership. So अगर आपको ये फैक्ट्स अच्छा लगा हो तो जरूर सोचिएगा इसके बारे में कि आपको कौन सा कोर्सेस परस्यू करना चाहिए. आई थिंक द टाइम टू थिंक एंड एक्ट इज नाउ. अब हम देखते हैं कि कौन से कंपनीज ये प्रोफेशनल्स को रिकॉग्नाइज करती है, सीए, सीएमए और एसीसीए को. व्हेन इट कम्स टू सीए, छोटा सा छोटा कंपनी स्टार्टअप से लेकर वेल एस्टैब्लिश्ड एमएनसी, सारे कंपनीज को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जरूरत है. A company cannot function without a chartered accountant at any level. आज एक कंपनी में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं होते, ढेर सारा चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, तो उसकी डिमांड इतनी है, तो आपका जो प्रोस्पेक्ट होगा सीए के अंदर वो तो बहुत ही बढ़िया होगा इंडिया में, या आउटसाइड इंडिया में भी इसको काफी अच्छा रिकग्निशन है. सो बाकी भी कॉर्पोरेट्स, जैसे अलग अलग इंडस्ट्री के कॉर्पोरेट्स सीआईएमए और एसीसीए को भी रिकग्नाइज कर रहे हैं, और इट इज ग्रोइंग एट अ फास्टर रेट. जैसे आप ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में देखते हैं तो रिलायंस और शेल जैसे कंपनीज ये प्रोफेशनल्स को रिकॉग्नाइज करती है. ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जाइंट्स लाइक टाटा मोटर्स, बजाज बोलो, या इवन ग्लोबल कॉर्पोरेट्स लाइक फोक्सवैगन या बीएमडब्ल्यू या महिंद्रा एंड महिंद्रा इन लोकल कॉर्पोरेट्स लिस्ट, ये सारे लोग ये प्रोफेशनल्स को रिकॉग्नाइज करती है. इवन द ऑडिट कंसल्टिंग एंड आईटी इंडस्ट्री से द बिग फोर्स ऑफ द वर्ल्ड, डेलॉयट, पीडब्ल्यूसी, केपीएमजी, ये सारे जो आईटी फर्म्स है, ये सारे जो कंसल्टिंग फर्म्स है, ऑडिट फर्म्स है, ये सारे प्रोफेशनल्स को रिकॉग्नाइज करते हैं. बैंकिंग इंडस्ट्री में द लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक जैसे एचडीएफसी बैंक या आईसीआईसीआई बैंक या ग्लोबल बैंकिंग जैसे एचएसबीसी, ये सारे प्रोफेशनल्स को धीरे धीरे अब रिकॉग्नाइज कर रही है. एंड ऑल्सो सर्टन आईटी कंसल्टिंग इंडस्ट्री के जो लिस्ट मैंने यहाँ पे दिया है, यहाँ जैसे इन्फोसिस, एक्सेंचर, विप्रो, कैपिटा, जेनपैक्ट एंड जेपी मॉर्गन also recognizes these professionals. So corporates who recognizes these professionals, इसकी लिस्ट बढ़ती जा रही है, इसमें कोई कमी नहीं है. और आप ये मत सोचिएगा कि मतलब ये सब परस्यू करने के बाद आपको जॉब लगने में बहुत समय लगेगा और कितना सैलरी मिलेगा, यानी ये सारा फैक्ट्स मैंने आपके सामने ऑलरेडी रख दिया है. नाउ द ओनली क्वेश्चन दैट यू हैव टू आस्क योरसेल्फ, आपको सिर्फ आपसे एक सवाल करना है कि इनमें से कौन से कोर्स में आपको इंटरेस्ट है और कब स्टार्ट करना है. और यदि आपने डिसाइड कर लिया हो अब तक कौन सा अकाउंटिंग कोर्स परस्यू करना है, तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा. और अगर आपको कोई भी सवाल हो वीडियो के टॉपिक को लेकर, वो भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में. आई ट्राई टू आंसर देम ऑल. उम्मीद करता हूं आप सबको आज का ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल और वैल्यूएबल लगा हो. एंड आई कैन नॉट एंड दिस वीडियो विदाउट थैंकिंग यू ऑल एंड विदाउट सेइंग द क्लोजिंग एंथम. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू हैव लाइक द वीडियो. और कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा आपके फीडबैक और आपके कोई सवाल वीडियो के टॉपिक को लेकर. आई ट्राई टू आंसर देम ऑल. मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में. बहुत बहुत धन्यवाद.